two conducting wires of the same material of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel. The ratio of the heat produced in series and parallel would be. तो उन्होंने दो वायर लिए हैं, ठीक है, दो वायर. तो एक काम कर लेते हैं भाई, एक को R1 बोल लेंगे, एक को R2 बोल देंगे, चलेगा. सेम मटेरियल है, मतलब उनका रो कैसा है, दोनों वायर्स का रो सेम है, राइट, रेजिस्टिविटी सेम है. इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ सेम है. इक्वल डायमीटर मतलब उनका एरिया भी सेम होगा, है ना. इफ इक्वल डायमीटर दैट मीन्स एरिया इज ऑल्सो सेम. अगर एरिया सेम है, लेंथ सेम है, रो सेम है, दैट मीन्स ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सेम है. R1 एंड R2 आर सेम. तो एक काम कर लेते हैं, R1 का वैल्यू R पकड़ लेते हैं, R2 का वैल्यू भी R पकड़ लेते हैं, राइट. इफ यू वांट टू राइट डाउन द रीजन कि दोनों का क्यों रखा है, बिकॉज दे हैव सेम रेजिस्टिविटी, they have same length and they have same diameter, that means area, right. diameter सेम है तो एरिया भी सेम होगा. अब इसको पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग. लेट अस कनेक्ट देम इन सीरीज फर्स्ट. ओके, तो सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं भाई. अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको, ये दो रेजिस्टर्स को, इसको R1 पकड़ लेते हैं, इसको R2 पकड़ लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन क्या होगा, RS विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2. हाँ, तो RS का वैल्यू क्या आ जाएगा, R प्लस R कितना होता है, 2R. तो टोटल रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 2R. सही है, ये हो गया सीरीज का. नो इसका हीट भी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करता है, सीरीज का हीट. ओके, हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो हीट का फॉर्मूला जो होता है H इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर T बाय R, है ना. तो सीरीज का फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इसको मैं S लगा देता हूँ फॉर आइडेंटिफिकेशन. रेजिस्टेंस भी किसका लूंगा, सीरीज का लूंगा, करेक्ट. बाकी वोल्टेज और टाइम तो सेम रहेगा सीरीज और पैरेलल के लिए. तो यही मेरा फॉर्मूला है, HS इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय RS. नो मैं वहां पे वैल्यू पुट कर लेता हूं. मेरा RS का वैल्यू कितना है, 2R. सो दैट इज माई HS, है ना, ये मेरा HS है. भाई HS तो मिल गया. अभी पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल सर्किट्स. ओके, पैरेलल सर्किट में मैं कैसे कनेक्ट करूंगा रेजिस्टर्स को, एक ऊपर एक नीचे, सही है. दिस विल बी R1, दिस विल बी R2. तो पैरेलल निकाल लेते हैं. 1 बाय RP विल बी इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. 1 बाय RP विल बी इक्वल टू 1 बाय R प्लस 1 बाय R. 1 बाय RP विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो R रखते हैं, 1 प्लस 1 आ जाएगा. तो दिस विल बिकम 1 बाय RP इज इक्वल टू 2 बाय R. तो RP का वैल्यू क्या आ जाएगा, R बाय 2, है ना. RP का वैल्यू क्या आ जाएगा, R बाय 2. नो इतना हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया है. अभी पैरेलल का ये भी ले लेते हैं, फॉर्मूला भी लगाते हैं. तो हीट का फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाय R. लेकिन मैं पैरेलल के लिए ढूंढ रहा हूं तो मैं P लगा लेता हूं सबके नीचे, है ना. V और T को नहीं लगाऊंगा क्योंकि वोल्टेज एंड टाइम सीरीज और पैरेलल दोनों में सेम था. वोल्टेज कैसे सेम है, क्योंकि बैटरी सेम था दोनों तरफ. टाइम तो उन्होंने चेंज ही नहीं किया, तो टाइम मस्ट बी सेम फॉर बोथ द केसेस. HP इज इक्वल टू V स्क्वायर T. RP का वैल्यू कितना है, R बाय 2. वो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर. सो HP इज इक्वल टू 2 V स्क्वायर T बाय R. सही है. अभी HS आ गया, HP आ गया. रेशो देख लेते किसका चाहिए इनको चाहिए रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल. मतलब ऊपर सीरीज चाहिए, नीचे पैरेलल चाहिए. आप रेशो लेके आंसर निकालो ऐसा बोल रहे हैं. तो ठीक है, पहले सीरीज ले लेते हैं फिर पैरेलल ले लेते हैं. HS कितना है,
वी स्क्वायर टी बाय 2r डिवाइडेड बाय एच पी कितना है 2v² t by r. Okay, so hs by hp will be equal to v² t by 2r into वो नीचे का r ऊपर चला जाएगा, that will become 2v² t. अभी इसमें से जो कट कर सकते हो कट कर लो, v² t कट, r कट, तो नीचे 2 2 क्या हो जाएगा 4. hs इज इक्वल टू क्या आ जाएगा hs by hp इज इक्वल टू 1 by 2 2 4. So that is our complete answer. Right, आंसर कितना आ गया 1/4, तो that will be C.